तो हाय फ्रेंड्स, नमस्ते। और चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो देखिए, थंबनेल के थ्रू आपने पता लगा ही लिया होगा कि आज हम लोग किस पे डिस्कस करेंगे। तो नाउ इन दिस वीडियो वी आर डिस्कसिंग अबाउट द सिलेबस ऑफ पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट रांची यूनिवर्सिटी 2025। तो फिर बोलिएगा यार यहाँ पे तो 2023 लिखा है, 2023 लिखा है बॉस। हाँ बॉस, 2023 लिखा है। ठीक है, इसका रीजन है क्योंकि ये जो सिलेबस है मैं आपका नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी है पलामू में, एनपीयू पलामू, उसका सिलेबस दे रहा हूँ। वाई? क्योंकि रांची यूनिवर्सिटी ने जो अपना ये वाला देखिए सिलेबस में उन्होंने जो मेंशन किया है बस इतना ही मेंशन किया है, रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड स्ट्रीम डिसिप्लिन स्पेसिफिक। ठीक है, इतना ही मेंशन किया है सिलेबस के नाम पे। ठीक है, तो रांची यूनिवर्सिटी का अभी भी फॉर्म अप्लाई हो रहा है। इसका लास्ट डेट 4 जनवरी 2025 है। ठीक है, अगर आप अप्लाई नहीं किए तो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग इन दिस वीडियो डिस्कस, अरे यार पूरा हिंदी, चाहे पूरा हिंदी बोलो सागर, एक भाषा बोलो, समझो, ज्यादा हीरो मत हो। चलिए, हीरो नहीं बनता हूँ। ठीक है, तो हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं 50 मार्क्स का जो आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी पेपर होगा और 20 मार्क्स का जो आपका पेपर होगा स्ट्रीम का, इसका सिलेबस डिटेल में क्या रहेगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, सेम टू सेम आपका नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी ने भी निकाला था इसका नोटिफिकेशन 2023 में। ठीक है, और रांची यूनिवर्सिटी निकाल रहा है एंड 2024 में, यानी कि दिसंबर 2024 में, और फॉर्म भरा ही रहा है अभी। इसका विरोध भी चल रहा है क्योंकि ये बोले हैं कि हम एग्जाम केवल इंग्लिश भाषा में लेंगे। ठीक है, ओनली वन लैंग्वेज, बाइलिंगुअल नहीं रहेगा, जिसके कारण बहुत सारा अभी विवाद भी चल रहा है। फिलहाल इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सिलेबस के ऊपर डिटेल में। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, अगर आपके सामने कॉपी पेन होगा तो आप नोट करते चलिएगा। ये जो सिलेबस है आपका, मैं भी ऐसा संभावना मैं व्यक्त कर रहा हूँ कि जो जेट एग्जाम होगा झारखंड में, जेपीएससी का, ठीक है, उसमें भी कुछ इस टाइप से रह सकता है। देखिए, मैं कंफर्म नहीं हूँ, फिर बता देता हूँ। ठीक है, चलिए, तो सिलेबस ग्रुप ए आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी, जो कि 50 मार्क्स का रहेगा। कितना? 50 नंबर का रहेगा। ठीक है, और दूसरा जो है आपका ये वाला, कहाँ गया, ये वाला सब्जेक्ट स्पेसिफिक, ये आपका 20 मार्क्स का रहेगा। कुल मिला के 70 मार्क्स। ठीक है, ये जो 70 मार्क्स है इसके लिए आपको 90 मिनट्स टाइमिंग दिया जाएगा, 90 मिनट का समय रहेगा। ठीक है, और इसमें आपको नेगेटिव मार्किंग जो है 50% रखा गया है। मतलब समझ रहे हैं, एक क्वेश्चन का 50%, दैट मीन्स 0.5% जो है, 0.5% आपका नेगेटिव मार्किंग है। मतलब अगर आप 2 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका एक सही उत्तर काट लिया जाता है। ठीक है, चलिए, तो बहुत सारा कुछ इन्होंने गलत किया है। पैसा भी इन्होंने बहुत ज्यादा ले रहे हैं, जबकि एनपीयू में पैसा फीस जो है एसटीएससी के लिए बहुत कम था। एनपीयू का जो एग्जाम हुआ था 2023 में, ठीक है, वो बाइलिंगुअल लिए थे, हिंदी इंग्लिश दोनों में, जबकि रांची यूनिवर्सिटी गलत कर रहा है, केवल वन लैंग्वेज में ले रहा है। ठीक है, चलिए, तो ये था थोड़ा सा आपको बता दिए, क्योंकि गलती हो रहा है तो आपको भी जानने का पूरा अधिकार है। ठीक है, कि भाई गलत हो रहा है तो इसका हम भी विरोध करेंगे। देखिए, यहाँ पे देखते हैं ग्रुप ए जो है आपका 50 मार्क्स का है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा, 0.5 मार्क्स नेगेटिव रहेगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आता है हमारा बोर्ड टॉपिक ऑफ द सिलेबस आर अंडर। ठीक है, नीचे दिया गया है, चलिए नोट करते चलिएगा। तो यहाँ पे देखते हैं, पहला जो है हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ रिसर्च मेथोडोलॉजी। ठीक है, रिसर्च मेथोडोलॉजी का इंट्रोडक्शन। ठीक है, परिचय। इसमें जानना है कि मीनिंग ऑफ रिसर्च, रिसर्च का अर्थ क्या होता है। ठीक है, शोध का अर्थ क्या होता है, रिसर्च को हिंदी में शोध बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च। ठीक है, इसके क्या उद्देश्य होते हैं, शोध के क्या उद्देश्य होते हैं। रिसर्च मेथोडोलॉजी जो है, इसके मेथड क्या है, कौन कौन से तरीके होते हैं शोध के। ठीक है, जैसे आपने पढ़ा होगा प्राइमरी, सेकेंडरी। ठीक है, अगर आपने नहीं पढ़ा तो पढ़ लीजिएगा। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पे, अगर आप क्या बोलते हैं उसको, ज्योग्राफी या इकोनॉमिक्स या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के स्टूडेंट होंगे तो डेफिनेटली आपने कभी ना कभी इसको पढ़ा होगा। नेक्स्ट आपका टाइप ऑफ रिसर्च, कितने प्रकार के रिसर्च होते हैं। ठीक है, शोध कितने प्रकार के होते हैं। पहला आपका डिस्क्रिप्टिव एक होता है, और इसमें आपको कंपैरिजन करना है, डिस्क्रिप्टिव वर्सेस एनालिटिकल। दूसरा है रिसर्च। ठीक है,
अरे यार यही है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च वर्सेस एनालिटिकल रिसर्च। फिर आपका है अप्लाइड रिसर्च वर्सेस फंडामेंटल रिसर्च, क्वांटिटेटिव रिसर्च वर्सेस क्वालिटेटिव रिसर्च, ठीक है। फिर है आपका कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्चुअल वर्सेस एम्पिरिकल रिसर्च, ठीक है। ये आपके रिसर्च के टाइप्स हैं। हालांकि अगर आप केवल इसी को पढ़ लीजिएगा ना तो आपका बहुत है, ठीक है। मतलब इतना सब अगर आप डिटेल में एक एक करके गूगल से पढ़ लीजिएगा तो ये भी काफी है आपके, इनफ है एग्जाम के लिए। नेक्स्ट है आपका रिसर्च प्रोसेस। रिसर्च का प्रोसेस क्या होता है, शोध की प्रक्रिया क्या होती है, ठीक है। तो रिसर्च प्रोसेस क्या होता है, पहला है बेसिक ओवरव्यू जानना है रिसर्च का। नेक्स्ट है आपको लिटरेचर रिव्यू जानना है, साहित्य का, ठीक है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे फॉर्मुलेटिंग द रिसर्च प्रॉब्लम, ठीक है। तो कौन कौन से प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं वो जानना है। नेक्स्ट आपको जानना है हाइपोथेसिस, फिर जानना है आपका रिसर्च क्वेश्चंस के बारे में, देन आपको जानना है रिसर्च मेथोडोलॉजी के बारे में, ठीक है। ये सारी चीज आपको पढ़नी है रिसर्च प्रोसेस में। ये जो प्रोसेस होता है इनका प्रक्रिया, ठीक है, शोध का, इसके बारे में। नेक्स्ट है हमारा डेटा कलेक्शन। डेटा मतलब आंकड़ा, कलेक्शन मतलब संगठन या फिर इकट्ठा करना, ठीक है। जो हम लोग आंकड़ा इकट्ठा करते हैं एक जगह, तो इसी के बारे में जानना है कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा क्या होता है, प्राथमिक आंकड़े और द्वितीयक आंकड़े क्या होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपको जानना है यहाँ पे सैंपलिंग मेथड सैंपल कैसे किया जाता है। नेक्स्ट आपको जानना है ऑब्जर्वेशन मेथड क्या होता है, ठीक है। ये साइकोलॉजी में यूज किए जाने वाले टर्म्स हैं। नेक्स्ट है आपका इंटरव्यू मेथड्स क्या होते हैं। देन आपको यहाँ पे जानना है क्वेश्चनेरियर, ये मेरा प्रोनाउंसिएशन सही से नहीं हो रहा है, सॉरी फॉर दैट। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे केस स्टडी के बारे में जानना है, ठीक है। केस स्टडी का मेथड कैसे होता है। नेक्स्ट आपको जानना है हिस्टोरिकल मेथड्स, देन आपका प्रोसेसिंग एंड एनालिसिस ऑफ डेटा। और नेक्स्ट है आपका जो कि क्या है आपका इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा, ठीक है। इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा या फिर रिजल्ट बोल सकते हैं हम लोग इसको, ठीक है। तो रिजल्ट है। एंड लास्ट है आपका यहाँ पे फाइंडिंग और कंक्लूजन्स, यानी कि निष्कर्ष के बारे में, ठीक है। तो ये है आपका डेटा कलेक्शन। देखिए कुछ कुछ वर्ड्स है जो मैं फर्स्ट टाइम पढ़ रहा हूँ, ठीक है, इसलिए मेरा प्रोनाउंसिएशन भी थोड़ा थोड़ा उच्चारण प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकता है, ठीक है। इसके लिए मैं पहले भी बोल चुका हूँ, या सॉरी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा रिसर्च राइटिंग, ठीक है। ये जो आपका रिसर्च राइटिंग है इसमें आपको पढ़ना है सिनॉप्सिस के बारे में, ठीक है, आर्टिकल्स के बारे में पढ़ना है, देन आपका रिसर्च पेपर के बारे में पढ़ना है, ठीक है, शोध पत्र। नेक्स्ट है आपका रिसर्च प्रोजेक्ट, ठीक है, शोध जो आपका प्रायोगिक है उसके बारे में पढ़ना है, थीसिस के बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट है आपका डिजर्टेशंस के बारे में पढ़ना है, बुक्स एंड बुक्स रिव्यू के बारे में, देन हमारा केस रिव्यू के बारे में। फिर है आपका क्राइटेरिया ऑफ गुड रिसर्च, जो एक अच्छा शोध होता है उसके कौन कौन से क्राइटेरिया होते हैं, लिमिटेशंस होते हैं, सीमाएं होती हैं, वो जाननी है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे पिलग्रिम्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो ये है आपके रिसर्च राइटिंग, ठीक है। और ये सभी आपको पीएचडी करने में यही सब काम आता है जनरली, ठीक है। तो सब पढ़ना ही पड़ेगा अल्टीमेटली। तो अगर आप ठान में मेरी तरह की पीएचडी करना ही है भाई, ठीक है, तो पढ़ लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे सिटेशन स्टाइल एंड मेथड्स, ठीक है। तो ये सिटेशन स्टाइल्स एंड मेथड्स क्या होता है, चलिए देखते हैं। यहाँ पे आपको पढ़ना है MLA के बारे में। एक मिनट रुकिएगा, ठीक है।